बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसबा फूड सीक्रेट के तमाम मौजूद दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मटन पुलाव। तो मटन पुलाव बहुत ही मज़ेदार है। ये सादा हम बना रहे हैं। तो इसमें अगर टाइम शॉर्ट हो, यखनी पुलाव ना बन सके तो हम जल्दी से इसे मटन पुलाव। तरीका बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है, उसमें 1 किलो मटन, 1 किलो मटन, 1 किलो राइस, एक बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर, एक बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज, 1 कप ऑयल, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इमली लिए। इमली के मैंने तकरीबन 7-8 दाने मैंने लेकर उसका पानी थोड़ा सा तैयार कर लिया, पानी डालकर उसमें उसको अच्छी तरह से मैंने पानी उसका तैयार करके उसे छान लिया। 1 कप दही है हमारे पास, लेकिन इसमें से हम हाफ इस्तेमाल करेंगे। 4 से 5 हरी मिर्च, कुटी हुई हरी मिर्च है हमारे पास। 1 टेबलस्पून नमक जो हम गोश्त में डालेंगे और राइस में डालने के लिए बाद में इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 3-4 पीस दालचीनी के छोटे छोटे पीस हैं ये, 3-4 पीस लौंग और ये हाफ टेबलस्पून काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची काली जो गरम मसाले में होती है, 2 सब्ज़ इलायची और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया। सबसे पहले हम कुकर में गोश्त डालेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे। तीन गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें हम प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक डालेंगे इसमें जाएगा खुश्क धनिया, सब्ज़ इलायची, काली बड़ी इलायची, लौंग और इसमें जाएगा ये काली मिर्च, दालचीनी और हाफ ज़ीरा। हाफ टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे और हाफ बाद में। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करके इसके नीचे आग जला देंगे। ढक्कन हमने ऊपर दे दिया और आग भी जला दी है, वेट रख दिया। जब वेट घूमना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसको 20 मिनट तक पकाएंगे। 20 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं और अब मैंने इस फ्लेम ऑफ कर दी है। इसका प्रेशर ख़त्म होने तक ना वेट को उठाना नहीं है, जब प्रेशर ख़त्म हो जाए फिर वेट को उठाना है। मटन बहुत अच्छी तरह गल चुका है, तो ये जो बाकी पानी रह चुका है ये हम इसे फ्लेम ऑन करके इसका पानी खुश्क कर लेंगे। साथ में ये मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल कर दूँगी ताकि ये भी थोड़ी सी ना फ्राई हो जाए, फ्राई नहीं भून जाए, पक जाए। पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे और हाफ कप इसमें हम दही डालेंगे। साथ ही हम इसमें घी शामिल कर, थोड़ा सा घी अब शामिल करेंगे और थोड़ा बाकी बाद में शामिल करेंगे हम। अब हम इसमें बाकी का घी भी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई चढ़ा दी और मैं इसमें ये गोश्त सारा उसमें डाल दूँगी। तो गोश्त फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 1 किलो राइस में किसी के 2 गिलास बनते हैं, मतलब कि मग टाइप, और किसी के 4 बनते हैं। मेरे पास ये गिलास है 1 पाव का, इसके 4 गिलास ये राइस बनते हैं। तो इसमें मैं पानी डालूँगी 5 गिलास, क्योंकि राइस भिगोकर मैंने रख दिया तो इसमें 5 गिलास मैं पानी डालूँगी। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और पानी का उबाल आने तक हम उसके बाद हम इसमें राइस डालेंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें राइस डालेंगे और इस राइस को मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले, इसे 20-25 मिनट पहले भिगोकर रख दिया था। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें साथ में हम इमली का पानी भी शामिल कर देंगे और
2 आलू बुखारे मैंने डाले थे वो भी हैं इसमें। ध्यान से बाकी जो है नीचे का हिस्सा वो नहीं शामिल करेंगे। अब थोड़ा सा इसको मिक्स किया और अब ढक्कन रख देंगे इस पर, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और चावल भी थोड़ा सा फूल जाए। ढक्कन हमने रख दिया, अब पानी खुश्क होने तक इंतज़ार करते हैं। मेरी तरह आप भी नमक राइस में डालना भूल जाए तो बाद में किस तरह से शामिल करना है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 1 किलो राइस में मैं ये वाले 2 चम्मच ऐड करती हूँ। ये दरमियाने साइज़ का चम्मच है, ना तो छोटा है ना ही ज़्यादा बड़ा है। दरमियाने साइज़ के 2 चम्मच इस्तेमाल करती हूँ 1 किलो राइस में। अगर आप लोग कम खाना चाहते हैं तो कम शामिल कर सकते हैं, अगर तीखा खाना चाहते हैं तो ये 2 चम्मच काफ़ी हैं। अब इसको मिक्स करके तो राइस में डाल देना, क्योंकि पानी तो सारा कुछ हो चुका था, लेकिन इसे बाद में शामिल करेंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा सा ना इसे ध्यान से मिक्स करना ताकि राइस टूटे नहीं। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने फौरी दम दे देना है इन्हें। थोड़ा पहले फर्स्ट पर तेज़ आंच रखें, उसके बाद आहिस्ता कर दें। 5 मिनट तेज़ आंच। और इसमें ये 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा हम इसमें डाल देंगे। ये इसमें मैंने हरी मिर्च रख दी। अब दम पर दे दिया इसे हमने। आग 5 मिनट आप लोगों ने तेज़ रखनी है, तो 5 मिनट के बाद आपने बिल्कुल इसे लो कर देना है और 15 मिनट तक दम देना है। 15 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं और राइस भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे आ चुके हैं। सर्व करेंगे। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में डालकर सर्व करेंगे। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। बना सकते हैं